नमस्ते। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर एक आयुर्वेदिक दवा से जो दवा होम्योपैथिक में बनी है का डंका बजते हुए आपको बताऊंगा। इस दवा को लैटिन में एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा कहते हैं और हिंदी नाम इसका कालमेघ। कालमेघ भारतीय जड़ी बूटी है और कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है। चिरायता भी कड़वा होता है और चिरायता कालमेघ इनको मिला के भी दिया जा सकता है बुखार में और कई बीमारियों में, और वरना अकेला कालमेघ ही अपने आप में सक्षम है कई रोगों को दूरस्त करने के लिए। कालमेघ यानी कि एंड्रोग्राफिस कई प्रकार की रोगों की अवस्थाओं में रोग को ठीक करने के लिए, लंबी ज्वर की अवस्था, जुकाम खांसी की प्रारंभिक अवस्था, शरीर के कई अंगों में अधिक कमजोरी आना, बच्चों का लीवर रोग तथा पीलिया जॉन्डिस रोग, विभिन्न लक्षणों में कालमेघ का प्रयोग होना चाहिए। इसके रोगी का मन जो है बहुत अधिक निराशा महसूस होती है, काम करने और किसी से बात करने का इच्छा नहीं होती, बेचैनी होने लगती है और क्रोध अधिक आता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को कालमेघ का प्रयोग कराना चाहिए। सिर के लक्षणों में रोगी को चक्कर आते हैं तथा सिर के पिछले भाग में दर्द होता है और बहुत अधिक तनाव होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को लक्षणों को ठीक करने के लिए एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा का प्रयोग करना चाहिए। आंखों के लक्षणों में आंखें लाल हो जाती है, आंखों के अंदर से पानी निकलने लगता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के लक्षणों को ठीक करने के लिए कालमेघ का प्रयोग होना चाहिए। नाक के लक्षणों में नाक से पानी जैसा द्रव्य निकलना, इसके पीछे साथ रोगी को छींक अधिक आती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को कालमेघ का प्रयोग कराना चाहिए। रोगी के मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, इसके साथ ही उसके कंठ के अंदर सूखापन, जलन महसूस होती है, जीभ पर सफेदी आ जाती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को लक्षणों को ठीक करने के लिए कालमेघ का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को दस्त हो जाता है तथा कब्ज की शिकायत हो जाती है। मल त्याग करने की इच्छा बार बार होती है, लेकिन मल त्याग करते समय मल सही से नहीं होता। मल का रंग काला, कठोर और पीले रंग का होता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को कालमेघ का प्रयोग कराना चाहिए। बुखार, रोगी को बुखार हो जाता था, इसके साथ ही रोगी के शरीर में गर्मी महसूस होती है। रोगी को सिर दर्द होने के साथ ही अधिक प्यास लगती है और सारे शरीर में जलन होती है जो ठंडी हवा तथा पानी से कम होती है। दोपहर 11 से 12 बजे तक तथा शाम को 7 से 8 बजे तक बुखार अधिक तेज हो जाता है। बुखार कुछ समय के लिए होता है और उतरता और चढ़ता रहता है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को कालमेघ का प्रयोग कराना चाहिए। ये औषधि मदर टिंचर में सबसे बढ़िया काम करती है, 3 अक्ष में भी अच्छा काम करती है और 6 अक्ष में भी अच्छा काम करती है। क्योंकि ये कड़वी ज़्यादा होती है, इसलिए जिनको छोटे बच्चे होते हैं और ऐसी कोई वो बात नहीं, बहुत वो स्थिति खराब वाली बात नहीं होती है, तो उनको पतासे में 3 अक्ष या 6 अक्ष थोड़े मीठे में डाल करके वो दे देना चाहिए। क्योंकि इसका जो मदर टिंचर है वो छोटे बच्चे नहीं पी पाएंगे। कड़वा होता है, इतना कड़वा तो नहीं होता लेकिन काफ़ी कड़वा होता है। और ये लीवर के ऊपर सबसे बढ़िया काम करती है ये दवा। लीवर, शरीर का राजा जो होता है वो लीवर होता है। देखो, कोई भी पेट संबंधी गड़बड़ है, वो रोगी कहता है मुझे भूख अच्छी लगती है, खाना सब खाता हूँ और बाकी फिर भी मैं थकता जाता हूँ, कमजोरी रहती है,
आंखें पीली सी रहती है, और है, ये है, वो है, सब जांचें मेरी सही है, तो आप एक मान के चलो बात को कि लीवर इस शरीर का पाचन संस्थान का एक पावर हाउस है। और पावर हाउस को आप अगर दुरुस्त रखेंगे तो आगे की लाइनें जो है 11,000 वोल्ट की और 440 वोल्ट की, उनको ठीक करने वाले अपने आप ही ठीक करते रहेंगे, बशर्ते कि आपका पावर हाउस बिल्कुल सही रहे। तो ये जो लीवर है ये शरीर का राजा है। तो हर एक पेट का जो रोग होता है उसमें म्यूकस आना, ये इधर लैट्रिन में जलन होना, पीला दस्त होना, काला होना, पेट में दर्द होना, कई लीवर के ऐसे लक्षण प्रत्यक्ष में भी दिख जाते हैं। और नहीं भी दिखे और रोगी कहे कि मेरा पेट ठीक नहीं है लेकिन मेरा और सब जांचें नॉर्मल है, तो भी एक बार काल मेघ का मदर टिंचर देना चाहिए। इसका मदर टिंचर कई डॉक्टर 20 बूंद बताते हैं, आधे कप पानी में दिन में 3 बार। 20 की जरूरत नहीं, इसकी 10 से 15 बूंद ही बहुत होती है। आधे कप पानी में दिन में 3 बार रोगी को पिलाई जाए, दूसरे दिन से ये आराम मिल जाएगा। ये लीवर के लिए एक महान टॉनिक है जो विदेशी दवा चियोनंथस के टक्कर की दवा है। ये आयुर्वेद की देन है कि कालमेघ जैसी दवा जिसके ऊपर पक्का भरोसा किया जा सकता है कि इसको पी लिया है, इसका लीवर कमजोर है, तो कालमेघ पिलाने से वो दुरुस्त होगा, शर्त लगा सकता है डॉक्टर जो होम्योपैथिक का है। लेकिन चियोनंथस वर्जिनिका पे शर्त नहीं लगा सकता, चेलिडोनियम मेजस पे शर्त नहीं लगा सकता, चाइना पे शर्त नहीं लगा सकता। न मालूम कितनी जो लीवर की दवाइयाँ है वो सब अच्छी है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस इस दवा ने पैदा किया है चिकित्सकों के मन में, और रोगियों के लिए एक अमृत तुल्य दवा जो सबसे पहले कालमेघ का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ आप चेलिडोनियम मदर टिंचर मिलाएं, कालमेघ मदर टिंचर, चेलिडोनियम मदर टिंचर और कार्डियस मदर टिंचर, इन तीनों का तो मदर टिंचर आप 20-20 बूंद दिन में 3 बार देवें। और नेट्रम सल्फ 6 ऑक्स ये 2-2, 3-3 गोली दिन में 3-4 बार देवें। और रोगी को गन्ने का मौसम है तो गन्ना चूसने के लिए देवें, लीवर को ठीक करने के लिए, पीलिया को ठीक करने के लिए। याद रखें गन्ने का रस ना देवें भूल के भी, वो गन्ना चूस सके। पीलिया का गन्ना अलग से भी आता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जैसा भी गन्ना मिलता है 1-2-5 फीट का गन्ने का टुकड़ा इसका रोगी चूसे और हल्का खाना खाए, पीलिया भक्ता सा की नजर आता है। ये कालमेघ औषधि आपको अधिकतर मदर टिंचर में ही बेहतर परिणाम दिखाती है, और पोटेंसी में भी अच्छे परिणाम है, लेकिन वो थोड़े धीमी गति से आएंगे। तो आप इस दवा को काम में लीजिए। ये भारत की जैसे और दवाइयाँ हैं, जस्टिसिया आदोटोटा अडूसे से बनी हुई है, खांसी की बहुत अच्छी दवा है। और ब्लाटा ओरिएंटल जो दमे की दवा है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। भारतीय जड़ी बूटी से जितनी दवा बनी है, ओसिमम सेंग तुलसी से बनी है, और कैरी का पपैया जैसा सुंदर नाम है वैसा ही सुंदर काम है। भूख लगने के लिए और लगने के लिए पपीते के दूध से बनी हुई है, प्लेटलेट को सही करने के लिए। इसी तरह है अर्जुन बना हुआ है, टर्मिनेलिया अर्जुना, जो हार्ट की आपकी रक्षा करेगा, जो क्रेटिगस के समान है। और क्रेटिगस मदर टिंचर 5-7 बूंद और टर्मिनेलिया अर्जुना मदर टिंचर 5-7 बूंद, ये दिन के अंदर 10-12 बूंद दिन में 3 से 4 बार देने से
शरीर में ब्लॉकेट की कोई संभावना नहीं होगी और हार्ट टॉनिक नंबर 1 होगा। इसको तमाम उम्र लिया जा सकता है। इसके अलावा और भी भारतीय जड़ी बूटियों से बनी दवाइयाँ ईगल मार्मलेस का जो मदर टिंचर आता है वो पेचिस की बीमारी में बहुत कामयाब है। इसके अलावा और बहुत सी दवाइयाँ आयुर्वेद की जिनसे ये बनी हुई है। एजा डिरेक्टा इंडिका जो नीम से बनी हुई है। फिकस रिलीजोसा जो बढ़िया पीपल से बना है, जो ब्लडिंग को फौरन रोकता है बहन बेटियों की। तो अधिकतर ये अंग्रेजी दवाओं की तरफ न दौड़ करके और अपने भारत से बनी हुई भारतीय जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ जो कि होम्योपैथिक में बन गई है, उनको अधिक से अधिक प्रयोग करके लाभ उठाएं। सस्ती भी मिलेगी और कामयाब भी मिलेगी। थैंक्स।